नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया और उसके जाने के बाद उसके माँ ने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया दोस्तों। और उसने अपने माँ को बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे संदेश कहे हैं और उस संदेश से हमें भी बहुत कुछ सीख मिलती है दोस्तों। तो आज के इस भाग में हम ये देखेंगे, एरिक हम सबसे ये कहता है कि जब वो इस दुनिया से चला गया पृथ्वी से और जब वो आत्मलोक में चला गया तो आत्मलोक में जहाँ पर उसका स्थान था, जब वो उस स्थान में जा रहा था दोस्तों, तब कुछ आत्माएं उसको डायरेक्ट उस स्थान पर लेकर जा रही थी। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं जो वहाँ पर पहले ही मौजूद थी, वजह से वो स्थान था, तो वहाँ पर भी वो सारी जो आत्माएं थी वो पैर से उसका स्वागत कर रही थी और वो पैर से उसको रास्ता दिखा रही थी कि तुम्हें बेटा यहाँ पर जाना है, तुम्हें अभी ये करना है। वो ये कहता है कि पृथ्वी पर ऐसा जो पैर है वो बहुत ही कम हमें देखने मिलता है, जैसे एक माँ अपने बच्चों को करती है। तो इस तरीके से वो पैर था, एक बोलते हैं ना, पैर भी ये बहुत ही कम छोटा शब्द है उसके लिए, एक निस्वार्थ भावना, जैसे उसमें ज़रा भी किसी का स्वार्थ नहीं है। कोई एक इंसान जिसको शायद हम अभी नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम बाद में उसको जान पाएंगे बहुत ही अच्छे से, लेकिन वो हमें पूरी तरीके से जानता है और वो हमारा दिल से स्वागत कर रहा है, वो हमें दिल से प्यार कर रहा है, वो हमारा दिल से सम्मान कर रहा है, हमें बहुत ज़्यादा आदर कर रहा है। तो इस तरीके से जो बातें हैं दोस्तों, वो एरिक ने वहाँ पर महसूस की। एरिक हमसे ये कहता है कि ऐसी जो आत्माएं हैं, हम जब नए जाते हैं तब फटक से हम उनको समझ नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं पृथ्वी का जो जीवन है उसको पूरी तरीके से हमारे दिमाग से तुरंत एकदम नष्ट नहीं होता, हम इसमें थोड़े से अटके होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वहाँ के वातावरण में अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, वो जो ज्ञान है हमें उस दुनिया में जब मिलता है तब हम बहुत ही खुशी से वहाँ पर रहने लगते हैं। वहाँ पर सारा जो ज्ञान है हमें बहुत ही अच्छे से मिलता है। तो इसी तरीके से एरिक हमसे यह कहता है दोस्तों कि उसके साथ वैसे ही भावना से वो सारी चीज़ें हुई। और एरिक हमसे ये कहता है कि हर एक कोई भी इंसान पृथ्वी पर अकेला भी हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर उसके जो अपने लोग हैं वो हमेशा मौजूद होते हैं, वो उससे हमेशा वैसा ही प्यार करते हैं। पृथ्वी पर एक सच्चा प्यार मिलना सच में बहुत ही मुश्किल होता है। कभी कभी कुछ लोग थोड़े वक्त के लिए अपने लगते हैं, लेकिन बाद में उनसे रिश्ते कभी कभी ख़राब हो जाते हैं और हमें लगता है कि अरे मैं तो इसको कितना अपना समझता था। तो ऐसी जो चीज़ें हैं बहुत बार हमारे जीवन में आती है, तब हमें ऐसा ही लगता है कि शायद हमें सच्चा प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। तो ऐसे वक्त में आप ज़रा भी ऐसे समझना मत दोस्तों, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो पृथ्वी पर हो सकता है कि हमें दुख दे, लेकिन आत्मलोक में आपसे सच्चा प्यार करने वाली ऐसे एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं होंगी जो दिल से आपका अच्छा चाहेंगे, जो दिल से आपके साथ रहना चाहेंगे, जो दिल से आपके लिए कुछ करना चाहेंगे और उसके बदले में वो ज़रा भी एक पल की भी, एक कण की भी आपसे अपेक्षा नहीं करेंगी। इसलिए कभी भी सच्चे प्यार के तलाश में आप अगर आपको वैसा नहीं मिला तो ऐसे वक्त में आप ज़रा भी दुखी मत होना। आपसे सच्चा प्यार करने वाली बहुत सारी आत्माएं ज़रूर उस दुनिया में आपको बहुत सारा ये बोलते हैं ना, आपने कभी देखी नहीं होगी ऐसा प्यार, ऐसा मान सम्मान मिलेगा। लेकिन उसके लिए जीवन कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करना ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना हो सके जीवन को समझना। कुछ लोग एकदम दुख में डूब जाते हैं और मुझे जीना ही नहीं है ऐसे सोचते हैं, ऐसा हमें नहीं सोचना। जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें आगे बढ़ना होगा। जो भी आज सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, हमारे आत्मा ने ही किसी वजह से इसको चुना है और एक ना एक दिन वो सारी चीज़ें हमारे सामने भी आएंगी और हम उसमें बहुत ही अच्छे से कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जीवन कर्तव्य को अगर हम अच्छे से पूरा करेंगे तो उस दुनिया में हमारा इसी तरीके से स्वागत होगा। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो एरिक ने और भी जो महत्वपूर्ण संदेश अपने माता को दिया है और हम सबको उससे क्या सीख मिल सकती है, इसको हम अगले भी भाग में ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।